प्रभु स्वयं ही सबका मालिक है, उसी के नचाए सारे नाचते हैं। गुरु से मेल भी उसकी अपनी मेहर से ही होता है। जिसको प्रभु स्वयं गुरु चरणों में जोड़ता है वही नाम जप करता है, अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता। जब तक गुरु जी ना चाहें तब तक हम गुरु जी की शरण में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम जा सकते होते तो हम आज से कई साल पहले चले जाते, है ना। कुछ तो गुरु जी ने हमारे अंदर ऐसा देख लिया कि हमें अपनी गुरु संगत चुन लिया। हाँ जी संगत जी, आज के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग लेकर मैं हाजिर हुई हूँ गुरु जी के चरणों में। अनंतम शुक्राना है गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। लख लख शुक्राना है गुरु जी मुझे ये सेवा देने के लिए कि मैं आप सभी संगत परिवार के सत्संग शेयर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई कोई सत्संग सच में ऐसे होते हैं कि रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं, है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी संगत के पास जो सत्संग पहुंचवाने होते हैं वो मुझ तक पहुंचा देते हैं। और गुरु जी का थॉट ऐसा आता है कि ये सत्संग अभी के अभी शेयर करने हैं। तो संगत जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के सत्संग को ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग सुनने से पता नहीं गुरु जी कौन कौन से कष्ट काट देते हैं। और पता नहीं आपको सत्संग सुनते सुनते भी कितने थॉट ऐसे आ जाते हैं कि ये उपाय शायद मेरे लिए गुरु जी ने भेजा है तो मैं भी कर लूँ, है ना। क्योंकि हमें गुरु जी जो ब्लेसिंग्स देते हैं उनमें छिपे होते हैं हमारे लिए बहुत सारे संकेत। अब वो किसके लिए क्या है ये हमें थोड़ा सा खुद ही सोचना होता है। तो संगत जी सुनिए सत्संग आंटी जी के, और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग है ये। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, यदि आपके भी कोई शुक्राना सत्संग हैं तो रिकॉर्ड कीजिए, और रिकॉर्ड करके गुरु जी ने आपके क्या क्या कष्ट काटे हैं वो भेज दीजिए 9548842997 पर। मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है आगे संगत परिवार तक ये सत्संग पहुँचाने में, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है तो मैं पूरी तरह से इसको कर रही हूँ। और गुरु जी की कृपा मुझ पर अनंतम अनंतम बरस रही है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी कुछ भूल चूक हो जाए किसी से तो उसके लिए गुरु जी क्षमा करना। और संगत जी, जैसा गुरु जी बुलवाते हैं, जो जो सत्संग आपके पास पहुंचाते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके पास जल्दी से जल्दी सत्संग को पहुंचा दूं। तो संगत जी, अब आप सुनिए सत्संग और अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। गुरु जी के चरणों में मंत्र जप लिख दीजिएगा, बिना हाजिरी लगाए मत जाइएगा संगत जी, क्योंकि ये भी एक तरह का भार उतारना ही होता है कि आपके पास कोई चीज़ पहुंची है तो आपने एक छोटा सा काम करा कि उसमें अपनी हाजिरी लगा दी। और हो सके तो सत्संग को सुनने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे संगत जी आपके पास पॉजिटिविटी बढ़ेगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि ना जाने आपके माध्यम से भी किस किस के क्या कष्ट कट जाए। पापों का नाश होता है संगत जी सत्संग सुनने से, और सत्संग से होते हैं बड़े बड़े चमत्कार। आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं तो इस वक्त का रिटर्न भी आपको गुरुजी ज़रूर देंगे, विश्वास कीजिए। जो भी कुछ है वो विश्वास में ही है। तो संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। लाइक कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, और मिलेगी आपको गुरुजी की ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स। तो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग देरी से शेयर करने के लिए माफ़ कीजिए। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, गुरु जी, सारी गुरु परिवार, गुरु संगत जी को जय गुरु जी। और आप सभी जो भी दुखी और परेशान हैं, मैं सभी का लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के कष्ट काटिए। गुरु जी सर्वत्र दा भला करना। गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कल 24 नवंबर को एक संगत आंटी ने सत्संग शेयर किया था कि उनका एक आंटी का सत्संग आया था,
कि उनको एक आंटी का सत्संग आया था कि तेरे बेटे पर 7 दिन बहुत भारी कष्ट है, तो 7 दिन कुत्ते को दूध और रोटी या ब्रेड खाने को देना है और मन में उस कुत्ते का धन्यवाद करना है। इससे उनके बच्चे का कष्ट कट जाएगा। अभी मैंने 2 दिन ही किया था। आज 25 नवंबर को मेरा बेटा जिम जा रहा था 5 बजे। तभी थोड़ी दूर जाकर एक बच्चा साइकिल लेकर उसकी स्कूटी के आगे आ गया, जबकि मेरे बेटे ने हॉर्न भी बजाया और इंडिकेटर भी चलाया था। फिर भी वह बच्चा 15 साल का साइकिल उल्टी स्कूटी के आगे आ गया उसी की स्कूटी के आगे आ गया। फिर वह बच्चा बोला, भैया मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं था। मेरे बेटे ने उस बच्चे को भी बचाया और जल्दी से ब्रेक मारा और उस स्कूटी रोक ली। स्कूटी में डेंट पड़ गया, पर गुरुजी का शुक्र है कि मेरे बेटे को और उस बच्चे को खरोंच भी नहीं आई। इस तरह गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट थोड़े में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हर संगत का और सभी का आप शुक्राना, सत्संग को सुनने वाले का शुक्राना। संगत जी आप सभी का कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे शुक्राना सत्संग लिखने में जो गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, और सुमन आंटी पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। उन्हें अच्छी सेहत देना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी देखिए कितना बड़ा कष्ट आया था जो बहुत छोटे में टल गया। इसी तरह से कहते हैं ना, कहाँ का लिया दिया आगे आ जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो संगत जी आप भी अपने शुक्राना सत्संग को भेजिए और सारे सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सत्संग ये है कि एक दिन रात को मेरे सुबह 5:30 बजे मेरे पेट में बहुत दर्द होने लग पड़ी। इतनी दर्द हो रही थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक तो होता है कि हम संगत जी बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तो एक होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो काफ़ी मैंने किसी को उठाया नहीं, अपने हस्बैंड को या अपने बेटे को मैंने किसी को नहीं बताया, मैं खुद ही पेन को झेलती रही। तो 5:30 से 6 साढ़े 6 बज गए, तो काफ़ी हद तक मेरे पेन हो रही थी। तो मैंने बोला, फिर मैंने अपने बेटे को बोला, या तो तू डॉक्टर को घर पे बुला ले, तो या मेरे को तू डॉक्टर के पास ले जा, तो मेरे को बहुत पेन हो रही है। तो इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू जल प्रसाद पी। संगत जी इतनी पेन हो रही थी, इतनी पेन की बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो मैंने भी कहा, हाँ जी हाँ जी मैं जल प्रसाद पीती हूँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे पेट दर्द हो रही है, बर्दाश्त भी नहीं हो रही, तो मैंने मंदिर की लाइट ऑन की और मैंने बड़ी मुश्किल से, दर्द में जब दर्द हो रही थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से जल प्रसाद लिया, तो मैंने पिया। तो मैं मंदिर के पास ही सोफ़े पे बैठ गई और मेरे पेन होती जा रही है। तो मैं कहती हूँ, हे गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी पेन हो रही है। तो बाद में मैं संगत जी सोफ़े से 2 मिनट में उठ के, तो मैं बेड के पास आके, तो नीचे मैं बेड के पास भी मेरा मन ना करे ऊपर बैठने को, तो मैं नीचे बैठ गई। इतने में संगत जी 5 मिनट के अंदर अंदर, जो 1 घंटे से 1.5 घंटे से 1 घंटे 1.5 घंटे से दर्द हो रही थी, वो 5 मिनट के अंदर थोड़ी थोड़ी मेरे को महसूस हो रहा, फील हो रहा था कि वो मतलब कि ठीक हो रही है। तो धीरे धीरे 5 मिनट के अंदर ही वो दर्द ठीक हो गई। किससे? जल प्रसाद से। ये जल प्रसाद की महिमा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जल प्रसाद से 5 मिनट के अंदर अंदर ही मेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। तो हम डॉक्टर को, हाँ मेरे बेटे ने बोला कि मैंने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि, जब मैंने उसको बोला था कि डॉक्टर को बुला ले, तो उसने कहा कि डॉक्टर ना 7 बजे आएगा, 10 मिनट तक आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 6:45 हो गए, मेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इतने में 7 बजे हमारा बाहर का दरवाज़ा नॉक हुआ, तो मैंने दरवाज़ा खोला,
तो डॉक्टर को मैंने बोला मेरी दर्द तो जल प्रसाद पीने से ही ठीक हो गई है। तो कहता फिर भी आप ना इन्फेक्शन होगी तो आप ना इंजेक्शन लगवा लो। उसने संगत जी, मैंने बोला भाई दर्द तो मेरी गुरुजी ने ठीक कर दी, अब तूने गुरुजी का मैंने लख लख शुक्राना किया, अब तूने डॉक्टर बोल रहा है कि इंजेक्शन लगवा लो। मैंने कहा भाई लगा दे। उसने इंजेक्शन लगाए, मेडिसिन दी, तो मैंने 1-2 डोज खाई। मेडिसिन वैसे ही पड़ी हुई थी। पर जो मेन बात है कि जल प्रसाद की महिमा, जल प्रसाद से मेरी दर्द जो मैं 1 घंटे से तड़प रही थी, तो मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं जल प्रसाद पीऊँ कि मेरी दर्द ठीक हो जाएगी। पर जल प्रसाद पीने से ही 5 मिनट में गुरुजी ने मेरी दर्द ठीक कर दी। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को हो क्या रहा है, इतनी पेन। तो लख लख बार शुक्राना करनी है गुरुजी, तुसी मेरी कोई भी मेरा कष्ट सी ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਵੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर वेले शुक्राना करते हैं, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी वॉशिंग मशीन पिछले 4 महीने से ख़राब पड़ी थी, तो वह चलती चलती अपना आप ही जाम हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा दिन से मतलब यूज़ करना उसको छोड़ दिया था, तो वो रखी रखी जाम हो गई। तो मैं बहुत ही परेशान हो रही थी। मैंने गुरुपा को अरदास भी लगाई, लेकिन कहते हैं ना गुरुपा जब गुरुपा को जब देना होता है तो वो गुरुपा ज़रूर देते हैं, और वो उसके लिए भी सही टाइमिंग गुरुपा की ही होती है। तो उसके लिए संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब मैं जैसे बहुत टाइम से सोच भी रही थी और मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी कि आप दिखा दो, तो वो कह रहे थे हाँ चलो कोई नहीं दिखा दूँगा। तो फिर भी मतलब मैं सोच रही थी अब तो ठंड भी आ गई है, अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं दिखा देंगे उनको, लेकिन फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो संगत जी एक दिन मैं अभी कल ही की बात करती हूँ, मैं परसों के दिन मेरी बहन ने मुझसे बात करी कि वॉशिंग मशीन ठीक करवा ले, तो मैंने कहा हाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल के मैं ठीक करवाऊँगी। तो संगत जी कल मैं जैसे ही मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी का चमत्कार देखिए कि कहते हैं ना जो मन में बात होती है गुरुपा उसी से ही रिलेटेड कोई जैसे वीडियो वगैरह दिखाते हैं। तो संगत जी मैं कल सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते उसमें एक वॉशिंग मशीन की एक वीडियो आई, जो कि उसमें सर्विसिंग का दिखा रहे थे कि कैसे सर्विसिंग करके खोल के कैसे करनी चाहिए। तो संगत जी पहले तो मैंने सत्संग सुन लिया पहले, फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो मैं क्लिक करके नहीं मैंने देखा। तो संगत जी फिर मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, तो वो जैसे कहते हैं ना गुरुपा ने जैसे थॉट डाला उनके दिमाग में कि जैसे उठो और क्या ना उठ के नहीं खोलो, तो वो चीज़ उन्होंने एकदम से खोली, फिर उसकी सफाई वगैरह करी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं गुरुपा की इतनी मेहर कि वो है मेरी वॉशिंग मशीन मेरी चलने लगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपकी जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मैं बहुत ही परेशान हो रही थी सच में, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुपा अपने बच्चों को कभी परेशानी में नहीं देख सकते, तो शायद गुरुपा ने भी अब देखा कि अब इसको बहुत परेशान हो लिया, तो अब इसको ठीक करने का टाइम आ गया। तो संगत जी गुरुपा ने इतना चमत्कार करा, नहीं तो मैं तो सोच ही रही थी
कि अब ये ख़राब हो गई तो अब इसको मतलब किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। लेकिन मेरे जैसे हस्बैंड के थ्रू उन्होंने इतना चमत्कार, जैसे खुद ने ही चमत्कार करा उन्होंने, गुरुजी महाराज ने, कि ले तुझे ठीक कर दिया। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के लिए है, और गुरुपा का दिल से बहुत 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 बड़ा शुक्राना मेरे सही में गुरुजी महाराज, और मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा ना गुरुजी महाराज, जब से तो मेरे कहते हैं ना परेशानी नहीं लगती अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अब हमारे पिता हैं हमारे साथ में, तो हमें किसी भी परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। और जब से आपने अपने आप से जोड़ा गुरुजी महाराज, जब से घर का भी माहौल इतना पॉजिटिव हो गया, हर चीज़ अब तो अच्छी भी लगती है। नहीं तो पहले तो संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, घर में कलेश वो नेगेटिविटी, तो वो उस सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपकी बड़ाई में जितने ही शब्द बोले उतने ही कम हैं, और हमारे आप कष्ट भी ऐसे कटवा देते हैं कि हमें खुद को ही नहीं पता चलता। कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करके वापस आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। हर श्वास का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपने आप से जोड़ने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें हर चीज़ के लिए धन्यवाद करने का शुक्राना, बताने का शुक्राना, कि हर बात के लिए शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है गुरुपा। और हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, हमें सब्र बख्शने का शुक्राना, सबका कल्याण करना गुरुजी महाराज, सबके अंग संग रहना, सबके बच्चों पे ऐसे ही मेहर करना। और ये संगत जी जो सत्संग की जो अपलोड करने की सेवा करते हैं गुरुजी महाराज, उन पे भी ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना, उनका भी ऐसे ही कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम महक है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक होए तो क्षमा करिएगा गुरु जी। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा है, ये उसके आगे कंटिन्यूएशन में ही है। मैंने लास्ट बताया था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मेरा जोनल लेवल क्लियर हुआ है, तो ये उसके आगे का ही है। मैं इस बार स्टेट लेवल के लिए जब गई, पिछले 2 साल से मैं जा रही थी, ये मेरा तीसरा साल था, तो स्टेट लेवल मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, पर गुरुजी ने पिछली बार मुझे नेशनल्स के लिए सिलेक्ट कराया था। वो ऐसे हुआ था कि जो वहाँ पे एनालाइजिंग वाली टीम होती है, जो एनालाइज करते हैं हमारा गेम, उन्होंने देखा कि मेरी टीम स्ट्रांग नहीं है, दैट्स वाई मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ राउंड्स। बट मेरा गेम जो मेरा इंडिविजुअल होता था वो मैं सारे जीत जाती थी। तो उन्होंने मुझे इसी बेसिस पर उन्होंने मेरा नेशनल के लिए नाम सिलेक्ट करा, और मैं पिछले साल नेशनल खेल कर आई थी। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। फिर इस बार मैं स्टेट के लिए जा रही थी, पर मन में एक रह ही गया था कि स्टेट तो क्लियर नहीं हुआ, ऐसी 2 साल से जा रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। अपना मतलब टाइम दे के मतलब बहुत थक जाती थी खेल खेल के, प्रैक्टिस करके टेबल टेनिस। यहाँ पे मेरे आसपास कहीं कोर्ट भी नहीं था खेलने का, तो मैं दूर जाती थी ट्रैवल करके कि वहाँ पे अपनी पार्टनर के साथ खेल सकूँ, मेरे को कोई प्रैक्टिस करवा दे। तो मतलब मेहनत करती थी और गुरुजी से आके कहती थी, गुरुजी प्लीज़ इस बार देख लो, मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती, मैंने बिल्कुल आप पे सरेंडर कर दिया है, मैं इस बार सच्ची में बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहना, और मुझे इतना पता है कि आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मेरे लिए जो होगा वो ही बेस्ट होगा, बस आप मेरा हाथ थामे रहना।
उसके बाद मुझे पता है सब बेस्ट होगा मेरे लिए। तो ऐसे ही करती रहती थी और फिर हमारा वहाँ जाने का हो गया। जाने से पहले भी इतनी दिक्कतें आई, कभी टीचर्स परेशान कर रहे, हम बोल रहे, हम लड़कियां ही थी, 4 लड़कियां वो भी। अब बाकी कॉलेजेस का ये था कि पूरे बस भर भर के जा रही थी, अब हमारे कॉलेज से सिर्फ हमने ही क्वालिफाई करा था स्टेट के लिए। तो हमारे टीचर्स दिक्कत कर रहे कि कोई टीचर कैसे जा पाएगा, क्लासेस होती हैं, तुम लोग खुद चले जाओ, अब तो बड़े हो गए, अब इतना तो जाना आना करना चाहिए। पर हमारे को ये था कि ट्रेन लेट पहुंचाती है रात में, तो इतनी रात में किसी और शहर जहाँ पर हम किसी को जानते नहीं, तो सही नहीं होता। हमें लखनऊ जाना था। तो हम ऐसे करते करते बड़ी विनती करी गुरुजी से, मेरी मम्मी भी बोलती थी कि देख लो लड़कियां हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला ऐसा नहीं होगा तो मैं चल लूंगी। पर फिर करते करते गुरुजी ने एक टीचर का अरेंजमेंट करा दिया। फिर वहाँ पे ये दिक्कत होती है कि वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट सही नहीं होता हॉस्टल्स में। मतलब नीचे गद्दे बिछा देते हैं बिल्कुल फोम के, एकदम पतले पतले, और एक गद्दे पे मतलब 3-3 बच्चे सोने को देते हैं। बहुत पतले गद्दे होते हैं, साइज भी बहुत छोटा होता है। तो हम लोग उस रात तो जैसे जैसे करके, जैसे तैसे करके हम लोग रह लिए। बस पूरी रात हमें नींद नहीं आई थी, पूरी रात हम जगते रहे। हमने सर को फोटो खींच के भेजी कि सर देखो हम कैसे दब दब के सो रहे हैं। फिर सर ने बोला ओके देखता हूँ देखता हूँ। फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, हमारा मैच आ गया। हम सुबह मैच खेलने गए। अब हमारा पहला मैच ही लखनऊ के साथ था। तो हम लोग लखनऊ के साथ खेल रहे, जो मेरी पार्टनर थी वो बिल्कुल मतलब उसने अपना मोटिवेशन खो दिया। मैं अपने मैच जीत गई। अब मैं एकदम डर गई, अगर ये सारे मैच अपने हार गई तो कैसे होगा। अब हमारा डबल्स होता है, वो हम जीत गए, बट वो अपने सारे मैच हार गई। फिर लास्ट मैच मेरा पड़ा, वो एक डिसाइडिंग मैच था। अगर मैं जीतती तो हमारी टीम जीतती, वरना हम हार जाते। मैंने पूरा टाइम जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी ये ही करती रही। उसके अलावा मैंने कुछ ना पॉजिटिव सोचा ना नेगेटिव सोचा। मैंने बस ये सोचा गुरुजी मैंने आपके साथ मांगा था, आप मेरे साथ रहना, बस मुझे उसके अलावा कुछ नहीं पता। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बस। और वो कैसे ना कैसे करके गुरुजी ने हमें वो मैच जिताया, हम क्वालिफाई करे। फिर हमारा सेमीफाइनल वगैरह हुआ, वो भी हम क्वालिफाई कर गए। फिर जब हमारा फाइनल आया, जब सेमीफाइनल हुआ तो हमने सर को बोला कि सर देखो अब तो हम फाइनल में पहुंच गए, अब तो हमारा अरेंजमेंट करा दो होटल का। तो गुरुजी की कृपा से वो भी हमारा हो गया। हम लोग अच्छे होटल में जाके अच्छे से स्टे कर पाए, नींद अच्छे से ले पाए, सब कुछ अच्छे से करा गुरुजी महाराज ने। हम लोग जब जा रहे थे रास्ते में, वहाँ पे भी मैंने सोचा नहीं था, वहाँ पे भी मुझे 777 111 777 7 इनकी ब्लेसिंग मिलती रही। और जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर करी थी, मैच खेलने जा रही थी, मैंने पूरा टाइम सिर्फ जय गुरु जी ही करा था। और एकदम से बटरफ्लाई आई हमारे सामने, मैं और मेरी पार्टनर, और हम दोनों के सामने से ऐसे एकदम बिल्कुल नोज को टच करते हुए निकली। मैं एकदम खुश हो गई, जय गुरु जी आप मेरे साथ हो, मुझे विश्वास था, जय गुरु जी जय गुरु जी। फिर हम और थोड़ा आगे गए, हमें फिर से बटरफ्लाई दर्शन हुए। मैंने फिर अपनी फ्रेंड को बताया, मतलब मेरी फ्रेंड भी जय गुरुजी करती थी, मुझे उसको पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। उसको भी मैंने स्वरूप दिया गुरुजी का, ब्रेसलेट स्वरूप दिया। वो भी फिर गुरुजी को मानने लगी। फिर मैंने उसको ये चीज़ बताई, वो कहती कि बटरफ्लाई दिख गई मतलब हमारे साथ पॉजिटिव होगा, हमें खुश रहना चाहिए दीदी। तो मैंने कहा पॉजिटिव तो होता है, तुझे पता है बटरफ्लाई के रूप में ना गुरुजी दर्शन देते हैं। फिर उसने भी जय गुरुजी करा। फिर हम लोग अपना मैच स्टार्ट, जब हमारा फाइनल हुआ, हमने उससे पहले एक दूसरे को जय गुरुजी बोला, और फिर हम अपना मैच खेलने गए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ आज का मैच सच में बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारा गाज़ियाबाद के साथ था। तो फिर गुरुजी ने उसको भी फाइनल मैच में कॉन्फिडेंस दिया और उसको भी मतलब जितवाया। एक मैच वो हार गई थी क्योंकि उनकी एक प्लेयर स्ट्रांग थी, पर फिर भी गुरुजी ने हमारे को वो मैच जिताया, हमारे को गोल्ड मेडल दिलाया, हमारे को स्टेट चैंपियन बनाया। इस सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कॉलेज में लास्ट टाइम जाते जाते मेरे टीचर्स मुझे जानने लगे। पहले से ही वो जानते थे, बट मेरे कुछ 2-3 टीचर्स थे, वो थोड़ा मुझे टॉन्टिंग करते थे,
महक देख ले, कुछ नहीं हो रहा, तेरे पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मुझे बहुत हर्ट होता था सुन के कि ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब हम तो अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं ना, फल देना तो भगवान के हाथ में है। अब वो जो भी कर रहे हैं, नहीं होना होगा मेरा क्लियर, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। पर मैं पिछली बार नेशनल खेल कर आई, फिर भी मतलब वो टीचर्स 2-3 थे, वो टॉन्टिंग ही करते रहते, तो मुझे बहुत हर्ट होता था। तो मैं गुरुजी को ही कहती थी, गुरुजी प्लीज़ जाते-जाते इस कॉलेज से मेरी मेरी इज़्ज़त बचा लेना, मेरी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त ही है सिर्फ़। तो हम ऐसे करते-करते जीत गए, सब कुछ अच्छा हुआ। गुरुजी ने हमारे को खूब ब्लेसिंग दी वहाँ पर भी। हम वहाँ पे लखनऊ में मार्केट घूमने गए, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वहाँ की 2 शॉप्स में हमारे को गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो सच में मेरे साथ हो। हर चीज़ के लिए शुक्राना, अभी तक मेरा साथ निभाने के लिए शुक्राना, आगे भी साथ निभाना गुरुजी, पहले साथ निभाया उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मैंने अगर कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। बट सच में आप अगर किसी का हाथ थाम लो तो आप उसको बिल्कुल भी गिरने नहीं देते। अगर वो गिर भी रहा होता है तो उसका हाथ थाम के आप उसको उठा लेते हो, कॉन्फिडेंस देते हो। मैं हर बार बहुत डर जाती थी, पर इस बार पता नहीं क्यों मैंने सिर्फ़ जय गुरुजी करा, सिर्फ़ जय गुरुजी, और अलग ही हिम्मत आ रही थी इस बार। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, वरना मैं खुद जब मेरे पास, एक तो मैं अकेली, मेरे घर वाले भी नहीं, मैं हमेशा डर जाती थी। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं। आज भी मैंने देखा, मुझे 777, 777, 111, 41, मेरी मम्मी को भी दर्शन होते हैं और मुझे भी होते हैं। अब मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, अब मुझे बस प्लेसमेंट की ज़रूरत है। मैं बीटेक कर रही हूँ। बस गुरुजी आप मेरे साथ रहिएगा, तो मेरी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे साथ रहोगे तो। और मुझे हिम्मत दीजिएगा, कॉन्फिडेंस दीजिएगा। आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे पता है मेरे को सब कुछ मिल जाएगा अपने आप ही। कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस माँग लो अपने साथ, सब कुछ मिल जाएगा। इतना मैं जान गई गुरुजी। तो मेरा ये विश्वास अपने लिए बनाने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। दिवाली के बाद से गुरु जी ने मुझे बहुत बार कहा, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ज़िंदगी में, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी। मैंने दिवाली से पहले ही शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, तो आज मैंने हिम्मत करके गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और जब मेरे को डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए बोला, मैं डायबिटिक और बीपी पेशेंट हूँ। तो जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने को बोले, और डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि आपका शुगर और बीपी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से आप इसका असर किडनी और लीवर पर आ जाएगा। तो मुझे बहुत सारे टेस्ट करने को कहा गया, लेकिन जब मेरी रिपोर्ट आई तो गुरुजी की कृपा से सब नॉर्मल था। उम, मेरा किडनी और लिवर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया था, बस जो बीपी शुगर लेवल बढ़ा हुआ था उसके लिए डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और उसे कंट्रोल करने को कहा। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अपनी बेटी को बहुत लंबी बीमारियों से बचा लिया। गुरुजी ने मुझे पहले भी, मतलब कई सत्संग, गुरुजी पहले मुझे हमेशा से कैंसर के सत्संग मेरे सामने बहुत आए, और मैंने काफ़ी संगत के सत्संग सुने हैं, तो उसमें ये आता है कि जब बार-बार कोई सत्संग आपके सामने आता है तो
वो आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाला होता है या घट चुका होता है या ऐसा कुछ होता है तो तब वो सत्संग तो मेरे पास बहुत बार आया। तो मेरे यूट्रस में रसोली थी। तो जब मैं अपना सारे टेस्ट कराने के लिए गई डॉक्टर के पास, तो मैंने अपने यूट्रस का भी अल्ट्रासाउंड कराया और जो मेरी रसोली बहुत टाइम से थी, वो रसोली बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और रसोली बिल्कुल ही नहीं आई। तो इसके लिए मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे-कैसे चमत्कार करते हैं ये गुरुजी ही जाने। बार-बार मुझे गुरुजी के सत्संग में आ रहा था कि बेटा मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे इन्फेक्शन में डाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से इन्फेक्शन चल रहा था और मैं उसके लिए दवाइयाँ वगैरह खा लेती थी तो वो थोड़ा ठीक हो जाता था, पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। तो मेरे मन में एक डाउट था कि कहीं मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत दिक्कत बन जाए, तो उसके लिए मैंने टेस्ट कराए और उस टेस्ट की रिपोर्ट भी बिल्कुल सही आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का इतना साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की आज्ञा से मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं जैसे सारी संगत गुरुजी के साथ रिलेट करती है कि आज गुरुजी का चोला कौन से रंग का है और अगर हमारी ड्रेस से वो चोला मैच कर रहा है तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मुझे पता नहीं, मैंने कई संगत से ये सब सुना है। तो मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं ऐसा देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या सच में गुरुजी, पर ये तो एक मन की भावना है या वो है। गुरुजी तो अपनी सारी संगत को ही ब्लेस करते हैं। जो गुरुजी के दरबार में दर्शन करने चला गया तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो उसे मिलनी ही मिलनी है। गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस करना ही करना है। ऐसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जब मैं सत्संग शेयर करने लगती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। तो आज मैं गुरुजी की अरदास लगा के बैठी हूँ, गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करते टाइम ऐसा देना कि मैं अपने उन सब चीज़ों को जो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं वो सब शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं सत्संग शेयर करने लगती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। तो मेरे को गुरुजी के उसमें आ रहा था कि बेटी, मेरे और मेरे अंकल की लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। वो कुछ ससुराल पक्ष के बातों में और कुछ किसी औरत के बहकावे में आके अपना घर छोड़कर चली गई हैं। तो गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज के थ्रू ये सुनवाया कि जो तुझे छोड़कर गया है वो लौट के आएगा। चीज़ों में वक्त लग रहा है पर तेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ बदलेगा और सब नॉर्मल लाइफ पहले जैसी हो जाएगी। तेरे हस्बैंड, तेरे बच्चे, तेरा घर सब नॉर्मल, तुम सब मिलके एक साथ रहोगे। तो गुरुजी ने बहुत बार भी मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ये सब बताया। मैं बस अपने गुरुपा के इन सब वचनों पे यकीन करके, क्योंकि गुरुपा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इसलिए मैं गुरुजी के वचनों का मान रखते हुए बस उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मेरे अंकल की बुद्धि को गुरुजी ठीक करें और वो अपने घर वापस लौट कर आए। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी बीमारियों से बताया है। गुरुजी ने मुझे स्किन से रिलेटेड मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके लिए मुझे गुरुजी ने उपाय बताए कि भाई पहले आलू और नींबू का रस लगाओ, उससे स्किन ठीक हो जाएगी। ऐसे जो भी कोई मेरी परेशानी होती है उससे पहले से पहले गुरुजी मुझे हर चीज़ का उपाय बता देते हैं। बालों से रिलेटेड गुरुजी ने कई उपाय बताए कि शुगर का लेवल बढ़ने से, टेंशन स्ट्रेस में रहने से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे गुरुजी के जो भी उपाय आते हैं तो मैं उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। मैं सारे चीज़ें तो पूरी नहीं कर पाती, पर फिर भी मेरी कोशिश ये होती है जो गुरुजी का उपाय आए मैं उसे पूरा करूँ। जो भी गुरुजी, तो जब मैं ये अपना गुरुजी के कहे अनुसार अपनी स्किन का कर रही हूँ तो मेरी स्किन भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। और बालों का उन्होंने बताया था अदरक और प्याज का रस लगाओ, तो मैं वो भी कर रही हूँ, उससे मेरे बालों पे भी फ़र्क पड़ा है। तो गुरुजी की जो भी रेमेडीज़ आती हैं या गुरुजी कुछ बताते हैं तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं होती, वो हर चीज़ का कोई मतलब होता है। और मैं गुरुजी की हर बात को, कही बात को करती भी हूँ और धीरे-धीरे वो चीज़ें इफ़ेक्ट भी कर रही हैं। तो गुरुपा, आपकी बेटी जब सत्संग शेयर करने लगती है तो बहुत सारी बातें भूल जाती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे याद दिलाओ गुरुपा। मैं सत्संग शेयर करते समय तब मुझे सुमन आंटी भी कहती है कम से कम इतना सत्संग तो शेयर करो कि मैं उसे शेयर कर पाऊँ। सुमन आंटी जी, आप
हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कभी कभी सत्संग शेयर करते समय बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन जब शेयर करने लगो तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। ये मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। पर कोई ना, गुरु जी की आज्ञा से मैं जितना भी शेयर कर पाई हूँ, जो भी मेरे दिमाग में उस टाइम में होता है, आप उन्हें शेयर करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु का अच्छा, मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले खाटू श्याम जी गई थी। तो गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मतलब किसी परिवार वाले ने ही तुझे कुछ खिला रखा है, जिसकी वजह से तेरी हेल्थ इतनी ख़राब होती जा रही है और ये सब कुछ, और मैं धीरे धीरे इन सारी नेगेटिविटी को तेरे अंदर से ख़त्म कर रहा हूँ। तो जब मैं अभी 2-3 दिन पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। गुरु जी तो किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, माता रानी के रूप में, खाटू श्याम जी के रूप में। तो जब मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गई, तो मेरे जाते समय हेल्थ मेरी बिल्कुल बढ़िया, और मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं पूरे रास्ते। मैं फरीदाबाद से खाटू श्याम जी तक गई और वापस आई तो मेरी हेल्थ बिल्कुल सही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैं अपने घर पे वापस आ गई तो आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे मतलब जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैंने बाहर का ज़्यादा खा लिया पूरे दिन या बैठे रहे, उसकी वजह से एसिडिटी और ये सब होके तबीयत। लेकिन एसिडिटी के साथ साथ मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, मुझे इतना अनईज़ी हो रहा था। तो मैं बार बार उठ रही, लेट रही, बैठ रही, पानी पी रही थी एक एक सिप करके, तो मुझे किसी तरीके से चैन नहीं आ रहा था। मैंने गुरु जी के हाथ जोड़े और अरदास लगाई, गुरु जी अपनी बेटी की रक्षा करो। उसके बाद मैंने पूरा गिलास पानी पी लिया और थोड़ी ही देर में मतलब मैं वॉक करके सो गई। और 1 घंटे की नींद के बाद फिर मैं उठी और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गले में जलन, बेचैनी ऐसे होने लग गई। और रात के 2:30 बजे मुझे 8 से 10 बार वॉमिटिंग हुई। और गुरुजी ने कहा था जो तेरे शरीर में नेगेटिविटी है, जो कुछ तुझे खिला रखा है जिसकी वजह से तेरे शरीर में बीमारी, परेशानी और असर होता है, वो सब मैं निकाल दूँगा। तो मुझे कम से कम 7 से 8 बार, 8 से 10 बार वॉमिटिंग हुई और वो सारा पानी शरीर से निकल गया। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा सुकून आया और मैं अपना उम पानी थोड़ा-सा पी के अपना सो गई। उसके बाद 2 घंटे सोई, 5 बजे फिर मुझे इतनी बेचैनी हुई। फिर मैं 5 बजे उठी और उठ के मैंने दोबारा से पेंटा 40 का एक कैप्सूल खाया और फिर पानी पूरा गिलास भर के पिया। 5 से 10 मिनट रुक के मुझे फिर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, 5 से 6 बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे शरीर से वो सब परेशानियाँ जो मुझे खिलाया हुआ था, जो कुछ भी था, वो सब मेरे शरीर से निकाल रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी बार जब मुझे वॉमिटिंग हुई, फिर मेरा बिल्कुल क्लीन हो गई और मैं अपना सुकून से सो पाई। अगले दिन मुझे थोड़ा-सा इन्फेक्शन के चक्कर में वॉमिटिंग वगैरह नहीं, वॉमिटिंग तो नहीं हुई पर मुझे थोड़ा-सा फ़ीवर था। और नेक्स्ट डे बस ये संडे को मैं वापसी आई थी, तो नहीं, सैटरडे नाइट में वापसी आई थी। संडे मेरी तबीयत फ़ीवर के चक्कर में ख़राब रही और आज मंडे है तो मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। तो गुरु जी अपने बच्चों की पल 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 रक्षा करते हैं, जैसे भी होता है, बस हम ये नहीं समझ पाते। हम कई बार गुरु जी के आगे मैं ये कह देती हूँ, गुरुपा आपने ये नहीं किया, पर गुरुपा कहते हैं, कुड़िए मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है और एक नहीं 7 बार बचाया है। अब गुरु जी ने मुझे कब कब कैसे कैसे बताया ये तो मैं नहीं जानती, पर जब मेरे गुरुपा ने कहा है तो उन्होंने मुझे ज़रूर बचाया होगा। कितनी बार कोई परेशानी ऐसी आती है, कोई दिक्कत, अभी भी गुरु जी ने कहा कि तू आज ज़िंदा है तो बस मैंने तुझे बचाया है। तुझे तो इस दुनिया में होना ही नहीं था। जो तेरे ऊपर इतना तगड़ा किए कराए का असर है और जो तेरे परिवार के लोग, ससुराल पक्ष वाले तुझ पे करते हैं, तो तूने अब इस दुनिया में होना ही नहीं था। हम्म हम्म तूने भी इस दुनिया में होना ही नहीं था और मैंने तेरे को 7 बार मौत के मुँह से बचा लिया। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु जी कब, कहाँ, कैसे सपनों में भी हमारे बहुत कष्ट कटवाते हैं, रियल में भी कटवाते हैं, कैसे कैसे करके गुरुपा ने हमें बचाया ये मुझे पता नहीं, पर फिर भी गुरु जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब गढ़शंकर से बोल रही हाँ। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हाँ। मैं गुरु जी ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2024 ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਜੋਤ ਧੂਫ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਾਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ। ਰਵੈਣ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुकराना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे 40 दिन लगातार अपना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी संगत जी। और आज 11वां दिन है और 11वां सत्संग शेयर करूँगी मैं। तो संगत जी, मैं अपने कैंसर का सत्संग एक ही सत्संग में, मतलब 19-20 मिनट के सत्संग में मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कैंसर की जर्नी। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी शुक्राने होते हैं, छूट जाते हैं। बेसिकली आप कैंसर के लिए तो शुक्राना कर देते हो, बट कैंसर कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में आप घुस नहीं सकते अगर आपके बॉडी के बाकी हिस्से, पुर्जे यानी कि ऑर्गन्स ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे थे। तो जैसे कि मेरा कज़न ब्रदर था, उसको लिवर का कैंसर हुआ।
बट उसको लिवर का सिरोसिस भी था। अब लिवर का सिरोसिस होना एक बहुत सीरियस कंडीशन है और इसलिए उसको कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती थी। तो उसको मेन कीमोथेरेपी ना देते हुए सिर्फ ओरल कीमोथेरेपी यानी कि टेबलेट्स दी गई, वो भी नहीं सहन कर सका। और आप उसके इफ़ेक्ट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मानेंगे नहीं। उससे ये होता है कि अगर कीमोथेरेपी यानी कि ये भी इतनी कम डोज़ यानी कि ओरल कीमोथेरेपी आपके जाके गट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स और ये सब एरिया को इफ़ेक्ट करती है। वहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया बनाते हैं। तो जब वो आपके सिस्टम को वीक कर देते हैं तो वो उस अमोनिया अगर आपके ब्रेन में घुस जाए, क्योंकि लिवर आपका वैसे ही डिसफंक्शनल है तो लिवर ने रोकना अमोनिया को ब्रेन में घुसने से। तो अगर वो अमोनिया आपके ब्रेन में घुस जाए तो मतलब आप अपने जैसे पागल इंसान नहीं होता अपने होशो-हवास खो देता है, समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तो मेरे कज़न की भी यही हालत हो गई कि कभी उसे किसी रूम में से पकड़ के ला रहे हैं, कभी वो किसी रूम में घूम रहा है, वहाँ से वो पकड़ के ला रहे हैं, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं वो कहाँ है, कौन है, क्यों है। तो मतलब कीमो के जो ड्रग्स लेना है वो आसान नहीं होता। क्योंकि कोई भी ड्रग लें, चाहे हम डिस्प्रिन लें या एस्पिरिन लें या कीमोथेरेपी लें, एट द एंड ऑफ द डे उसको डिटॉक्सिफाई लिवर में ही करना है। और क्योंकि कीमो इतनी हार्श है तो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। लिवर एंजाइम्स बढ़ने का मतलब फैटी लिवर भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका बिलीरुबिन आउट ऑफ बैलेंस चले जाएगा यानी कि जॉन्डिस वगैरह, ये भी आपको वो रहती है शंका। तो लिवर हेल्थ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट के लिए घुस ही रहे हो तो सबसे पहले तो आपका लिवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंडली एक बॉडी जिसमें कैंसर है आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि कैंसर होने का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम फेल हो गया, वो आपको बचा नहीं सका, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो जो हाँ, कैंसर है वो हावी हो गया। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नींद बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो एटलीस्ट आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ट्रीटमेंट की वजह से ही नींद नहीं आती, कीमोथेरेपी और इन सब जब वो सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, तंग रहते हैं ड्रग्स की वजह से दर्दें-वर्दें, तो नींद वैसे ही नहीं आती। एंड अदरवाइज़ नींद के मायने बहुत हैं कैंसर में, क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक मेलाटोनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में घूमता है। पूरी रात उसका यही काम होता है। मेलाटोनिन एक्टिवेट तभी होता है जब शाम ढलती है, शाम होती है। तो आप एक चीज़ देखिए कि कुदरत किसी हिसाब से चलती है, हम अपने हिसाब से नहीं चलते, हम सिंक्रोनाइज़्ड हैं नेचर के साथ। वहाँ से शाम होती है, यहाँ आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बनता है, बाकी ऑर्गन्स की वर्किंग शट डाउन होती है, वो आप अपने रेस्ट मोड में चले जाते हैं। फिर इस टाइम पर अगर हम रात को 12 बजे, 10 बजे अपने आप को खाना खिलाएँ, तो वो पचना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और ये मेलाटोनिन का काम ही होता है कि बॉडी में घूम-घूम के कैंसर के सेल्स को मारना। तो अगर आप सोओगे नहीं तो मेलाटोनिन इफ़ेक्ट होगा, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी और इम्यूनिटी के एनके किलर सेल्स होते हैं, जो कि फिर से कैंसर सेल्स के साथ लड़ते हैं, उनको मारते हैं। कुछ दिनों की गड़बड़ नींद ही एनके किलर सेल्स को 50% से कम कर सकती है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई किडनी के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। आप कैंसर ट्रीटमेंट में घुसने से पहले आपका बीपी क्या चल रहा है, आपकी डायबिटीज़ कैसी है। तो डायबिटीज़ का तो मुझे इतना पता नहीं, बट हाँ, ये जो आपका लिवर है वो तो फॉर श्योर ठीक होना चाहिए। तो ऐसे ही जब
मुझे गुरुजी की तरफ से तो अप्रैल में पता चला था कि मुझे कैंसर है, बट अब ऑब्वियसली अप्रैल 2022 में ऑब्वियसली मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाऊँगी और उसको मेडिकली भी कंफर्म करवाऊँगी टेस्ट वगैरह करके। फाइनल मुझे वहीं से पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास तो मैं गई होंगी जुलाई, मैं सोच रही थी अप्रैल से मुझे पता था और मैं जुलाई में ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुँची, ढूँढ रही थी कहाँ से मैं कोई अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का पता लगाऊँ। आज से पहले तो मैंने नाम ही नहीं सुना था और ये होते कहाँ हैं यही नहीं पता था। तो दुनिया आपकी एकदम से चेंज हो जाती है। जो चीज़ जिस डॉक्टर के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होता, आपकी ज़िंदगी ही उस पर निर्भर हो जाती है। तो इस दौरान सबसे पहले तो मेरे को ये समझ आया कि मेरा ना फैटी लिवर है। तो वही है, मतलब फैटी लिवर लिवर का मेरा टेस्ट कैसे हो गया कि मेरे कुछ इशू हुआ यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर मेरा ओवर एक्टिव था, मैं अपना यूरिन नहीं कंट्रोल कर पाती थी। तो वो इतना ओवर एक्टिव था कि मैं एक हर 2 मिनट के बाद यूरिन जाती थी और इतना यूरिन कहाँ से आएगा बॉडी में। तो बड़ी मुझे तकलीफ होती थी और मैं बेड से टॉयलेट तक भी नहीं चल के जा सकती थी यूरिन को रोक के बाथरूम में यूरिन क्लियर करूँ। तो मतलब पहले ही मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। तो इतनी हालत खराब थी। तो फिर मेरे सारे टेस्ट हुए, एलएफटी, केएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और सारे टेस्ट। उसमें किडनी एज़ सच तो ठीक आई, ऑब्वियसली ब्लैडर ओवर एक्टिव है, वो आया। और साथ में मतलब टेस्ट किडनी फंक्शन की वजह से हुए थे, बट एक्चुअली आया क्या कि लिवर वाले में मेरे को फैटी लिवर है। तो फिर मैंने 1 महीना एक आयुर्वेदिक दवाई भृंगराज सेवा करके पी के अपना, जो मुझे नहीं पता था कि जुलाई में अचानक से मैं घर जाऊँगी, घर जाना पड़ेगा मुझे, बट हाँ, लगभग 1 महीना मैंने वो दवाई जो है आयुर्वेदिक वो पी होगी। फिर सेकंड चीज़ होती है, जैसे मैं नींद का कह रही हूँ संगत जी। बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छा ये जो यूरिनरी ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस थी वो भी गुरुजी के अनुसार उन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा था, जो कि कैंसर के साथ-साथ मुझे कोई और भी एक बीमारी होनी थी, जो कि आई एम श्योर को किडनी कोई डिज़ीज़ थी किडनी की। तो उन्होंने मेरा वो कष्ट जो है वो एज़ यूरिनरी ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस करके वो कटवा दिया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड सेकंडली मुझे फैटी लिवर का पता चला, तो मैं उसको देख पाई और उसको मैं ठीक कर पाई। गुरुजी का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरी चीज़ होती है आपकी नींद कैसी है। अब इसी पीरियड के दौरान अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी कि 3 महीने, जो कि मैं हर दिन बड़े मंदिर जाती थी गुरुजी के आदेश अनुसार, उन्होंने मुझे सेवा दी हुई थी वहाँ पर लंगर करने की और लोटा ब्लेस करवा के यूज़ करने की। तो यही पीरियड के दौरान जो है एक गुरुजी का मैसेज आया कि जा तेरा डिप्रेशन ठीक कीता। अब संगत जी आप ये समझिए कि अगर आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होता तो आप अपने आप को सँभालने लायक नहीं होते, आपको कैंसर हो जाएगा, तो आप कैसे उस बीमारी को सँभालोगे? तो पॉज़िटिव कैसे रहोगे? डिप्रेशन वाला बंदे की तो वैसे ही सोच बड़ी अलग-सी होती है। तो वो तो वैसे ही हर जगह से सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कोई कुछ उसको बुरा-भला कह दे, वो सुन नहीं पाता, सह नहीं पाता। बड़े सारे इमोशनल इश्यूज़ होते हैं उन बंदों को जिनको डिप्रेशन होता है, और ये जो एक लाइन रात को नींद नहीं आती, सुबह आप उठ नहीं सकते, अपना कोई काम आप मैनेज नहीं कर सकते, जैसे छोटी-छोटी घर की चीज़ें आप
घर के काम नहीं मैनेज कर सके डिप्रेशन के साथ। खाना अपने लिए बनाना खाना तो बहुत दूर की बात है। तो क्योंकि गुरुजी ने डिप्रेशन ठीक कर दिया, मैंने रियलाइज़ किया सडनली मुझे नींद आनी शुरू हो गई रात को। और ये सब कैंसर ट्रीटमेंट से पहले की बातें हैं। सेकेंडली नींद आने के साथ-साथ मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, जो कि अगर मुझे डिप्रेशन 25-26 सालों से था, तो मुझे सर्वाइकल भी उतने ही सालों से था। मैं ये नहीं जानती थी कि डिप्रेशन की वजह से सर्वाइकल, और मैं बहुत परेशान रहती थी सर्वाइकल की वजह से। तो गुरुजी ने मेरा सर्वाइकल ठीक किया, डिप्रेशन ठीक किया, फिर फैटी लिवर मुझे दिखा दिया वो, फिर मैंने कोशिश करके ठीक किया, उन्होंने ही ठीक किया बट ठीक है। मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह ली और फिर एक बड़े डिज़ीज़ को छोटा बनाकर काटा या टाला, जो कि किडनी डिज़ीज़ था। अब आप बताइए, ऐसी सारी चीज़ें लेकर आप कीमो लेने जाएँगी, तो आप कितनी तकलीफ़ में होंगी उस मेडिसिन को लेने के बाद। तो ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितना कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और डायबिटीज़ मैं पहले से कंट्रोल कर चुकी थी 2-3 साल पहले। तो फिर जब हम गए कैंसर डायग्नोसिस के लिए, मैं जब गई तो हाँ, जब मेरी रिपोर्ट्स पॉज़िटिव आई, लाइक मैमोग्राम पॉज़िटिव आया, अल्ट्रासाउंड पॉज़िटिव आया, फिर उसके बाद बायोप्सी पॉज़िटिव आई, फिर उसके बाद पेट स्कैन पॉज़िटिव आया। ये बोलते हुए कि ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है वो तो है ही है, बट एक ब्रेस्ट में एक ट्यूमर नहीं था, 3 थे। एक बड़े ट्यूमर के साथ 2 छोटे-छोटे ट्यूमर, यानी कि सैटेलाइट ट्यूमर्स कहते हैं उनको, वो भी थे। और उसके अलावा मेरे 3 लिम्फ नोड्स अफ़ेक्टेड थे। तो संगत जी, मतलब आप वही ये समझिए कि गुरुजी ने ये सब आया रिपोर्ट में, और 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ। और अ, ये शुक्राना मैं फिर किसी नेक्स्ट सत्संग में करूँगी कि गुरुजी के जल प्रसाद की क्या महिमा है। जितना हमें समझ आया, आई एम श्योर हमें बहुत कम समझ में आता है। ना जाने उसकी कितनी ज़्यादा महिमा होती होगी जल प्रसाद की और लंगर प्रसाद की, जो उन्होंने मुझे सेवा बख्शी थी हर दिन बड़े मंदिर जाना, जो कि मैं गर्मी में, लाइक अप्रैल, मई, जून, ऐसे महीने में जाती थी। तो एक तो जो पसीना मेरा निकलवाया उन्होंने, शायद ये वो पसीना है जो मैंने ज़िंदगी भर निकाला नहीं था, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की मेन वजह होती है बॉडी मूवमेंट नहीं होना। जब आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते, आपके जो लिम्फैटिक सिस्टम है, जिसकी लिम्फ नोड्स होते हैं, वो लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड होता है, वो फ्लो करता है, जो कि पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स लेता जाता है। और वो लिम्फैटिक सिस्टम तभी चलता है जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, वॉकिंग करते हो, कोई मूवमेंट होती है तो। नहीं तो वो फंक्शन नहीं करता, और लिम्फ नोड्स में सारे गंदगी फैलती रहती है, बैक्टीरिया वगैरह उनको अटैक करते हैं और फिर आपको कैंसर होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ, देखिए मुझे काफ़ी देर पहले, लाइक 22 2022 अप्रैल में, तो मुझे ये मैसेज आया था कि मुझे कैंसर है गुरुजी का। बट 2021 में अक्टूबर में गुरुजी का ये मैसेज था कि बेटा तू वॉक करना छोड़ देती है, खाने पीने का कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। हाँ, तो मुझे तेरी बड़ी फ़िक्र रहती है, तो गुरुजी के वचनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं। अगर वो कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, इसलिए वो कह रहे हैं, जो कि बाद में मैंने रियलाइज़ किया
कैंसर का ट्रीटमेंट लेते वक़्त कि आपकी बॉडी को एक्टिव रखना कितना ज़रूरी है, आपके लिम्फैटिक सिस्टम को एक्टिव रखना। बिकॉज़ ब्रेस्ट कैंसर इज़ नथिंग बट ब्रेस्ट में जो लिम्फ नोड्स वग़ैरह होते हैं, उसी का कैंसर भी होता है। तो अगर आप ये देखें तो गुरुजी ने जो मुझसे सेवा करवाई 2 महीने बड़े मंदिर आने-जाने की, ग्रेटर नोएडा से जो कि मुझे टोटल 1 दिन में 8 घंटे लगते थे आने-जाने में, वहाँ लंगर ग्रहण करने में। तो वो जो मेरे पसीने वग़ैरह निकाले और जो मेरे लिम्फ नोड्स को उन्होंने गुरुजी ने उसको क्लियर किया होगा। तो गुरुजी जाने-जाने ना जाने उन्होंने क्या-क्या किया होगा और हम तो फिर भी अपनी बुद्धि से जो हम नाप-तोल सकते हैं, जो हम जानते हैं, समझते हैं कि सही है, हम उस चीज़ को शेयर करेंगे। बट गुरुजी ना जाने कितना आगे देख रहे होते हैं और उनकी 10 बातें तो हमें पता होती हैं बट 90 चीज़ें जो उन्होंने हमारे लिए की होती होंगी वो हमें पता भी नहीं होती। तो फाइनली जब मैं गई कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो हाँ, वो मुझे कीमो इसलिए दे सके क्योंकि एक तो मेरा तो फैटी लिवर नहीं था मतलब जो मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रही थी उसने काम किया। फिर ना ही मेरे किडनी का इश्यू आया और बाकी ठीक है मेडिसिन लेने के बाद आप नींद वग़ैरह अच्छी रखो, बॉडी को मोशन यानी चलते-फिरते रहो, वॉकिंग वग़ैरह करो, तो काफ़ी अपना ख़्याल मैं रख पाई उस पीरियड के दौरान क्योंकि मैं अपना खाना भी खुद ही बनाती थी एंड डिप्रेशन अगर होता तो ये सब कुछ मैं कर नहीं पाती इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उस ट्रीटमेंट के सफ़र को करने का शुक्राना प्लस उसकी ये तैयारी उसमें घुसने के लिए जिन चीज़ों से हमें निकलना पड़ता है, अपना सब कुछ ठीक करके ही अंदर जाना पड़ता है, उस मार्गदर्शन करने के लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संजय जी इसके बाद में यही कैंसर के ही सत्संग को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत सारे शुक्राने होते हैं। अभी आज के सत्संग में मैंने 3-4 शुक्राने किए, कल कुछ और बोलूँगी तो शुक्राना करने की और मुझे बहुत सारी वजहें दिख जाएँगी, तो मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग जो है उसको विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी सत्संग कर रही है। गुरुपा, आपकी बेटी मंगलवार के दिन कर रही है। गुरु जी शुक्राना बहुत बहुत। अपने मंत्र जाप से शुरू करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कुछ दिन पहले मेरे से पता नहीं कुछ ऐसी नेगेटिव आई मेरे, तो उतना क्रोध हो रहा है मेरे से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या पता नहीं, कभी धन में, कभी खाने पीने में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम लगी हुई है। गुरुपा, शायद आप, मेरा ही मन खराब हो रहा है। गुरुजी मुझ पे मेहर कीजिए। शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा, मैं बहुत क्रोध कर रही हूँ और गुरुजी थोड़ा मेरा काम अच्छा चल रहा था कुछ दिन पहले, अब कुछ 2-3 दिन से बिल्कुल काम भी नहीं ठीक से चल रहा है मेरा और हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने से, पैसे में, सब में। गुरुपा मेरा साथ दीजिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा है और गुरुजी आप मेरे साथ हो। हमेशा मुझे टेलीपैथी से मैसेज करते हैं कि तू इस परीक्षा में पास हो चुकी है, मैं तेरे दिन अच्छे बदलने वाला हूँ। जय गुरुजी। जय सीताराम। नीम करौली वाले बाबा भी मुझे बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी से अपनी वाणी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे शेयर कर देना। मैं जुलाई 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ और मैं यूट्यूब के मैसेज द्वारा गुरु जी से जुड़ी हूँ। यही मेरी जननी है और जब से जुड़ी हूँ तब से देखते ही गुरु जी को मेरा मन इनमें इतना लग गया कि रातों दिन मेरे दिल में समाये हुए थे गुरु जी। और हमेशा यही मन करता था कि दिन भर सत्संग में लगे रहते थे। फिर बीच में क्या हुआ संगत जी, जो है मोबाइल ख़राब हो गया, तो करीब 1 महीने मोबाइल मेरे पास था ही नहीं। उसके बाद मेरा लड़का मोबाइल दूसरा लाया। फिर जो है दूसरे मोबाइल में हुआ जब, तब फिर से देखने लगी। करीब यही मई, हाँ यही नवंबर में आके मिली। मोबाइल जब मिली तब फिर से गुरुजी से कांटेक्ट होने लगी और मैं तो एकदम सीधा कनेक्शन अपना जोड़ना चाहती हूँ गुरुजी से। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना भूल गई गुरुजी का। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हाँ एक सत्संग है मेरा, यही शेयर करना चाहती हूँ कि जो है अभी नवंबर में हमारे लड़के का और मेरे पति अंकल की अचानक पेट में दर्द होने लगी थी और अंकल जी के तो ज़्यादा ही बढ़ गई थी। लड़का थोड़ा कम कम था उसके पेट में। तो हमने सत्संग में सुना था कि जो है गुरु जी का चंदन टीका जो है वो लगा, नाभि पे लगाओ। और मुझे मैसेज भी मिला था कि अपने बेटे के नाभि पे चंदन टीका लगा और दवा जो है जल प्रसाद से दो। तो मैंने ऐसा ही किया तो लड़की की जो है एकदम पेट में आराम हो गया, आराम एकदम ठीक हो गया वो भी। यही कृपा करी गुरु जी ने मेरे बच्चों के ऊपर और गुरु जी ने तो सबको ब्लेस कर दिया है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। अभी बहुत सत्संग है मेरे पास जो जो है उसको बाद में शेयर करूँगी। मुझे पहली बात तो मैं करना ही नहीं जानती थी, तो बच्चों से पूछने के बाद जो है हम थोड़ा इतना भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो ये भी नहीं करना आता था। संकट जी, जो गलती हुई है उसको माफ़ कर देना और गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। और मैं अपने पति की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और अपने बच्चों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और जो है उन लोगों की तरफ से आपको बारंबार शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी। और जो है मेरे जो रिलेशन के हैं सबकी तरफ से आपको आपको शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। इतना गुरु जी की कृपा इतनी है कि शुक्राना बहुत कम पड़ जाता है। शुक्राना तो क्या हम कर पाएंगे, तुच्छ प्राणी है, मेरे से कुछ बनता ही नहीं है। क्या कर पाऊंगी मैं, क्या करूं गुरु जी। और हाँ संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप स्वरूप भी नहीं है। ये मोबाइल से सुमन जी, आप जो मोबाइल पे लगाई हैं डीपी गुरु जी की, वही डीपी से मैं डीपी में देख के गुरु जी से बातें कर लिया करती हूँ। वही देख लेती हूँ, सुबह होती है तो गुरु जी का वही फोटो स्वरूप देख के ही मैं अपना दिनचर्या शुरू करती हूँ। सुमन जी, आपको बहुत बहुत गुरु जी की कृपा मिले। आप जो नेक काम कर रही हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपके बोलने से मैं भावुक हो जाती हूँ बहुत। और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। मुझसे जो गलती हो माफ़ कर देना। वैसे सत्संग बहुत हैं, बस इतना ही बोल रही हूँ। आगे बहुत और बड़ा सत्संग शेयर करूँगी।
शेयर करूँगी बस। गुरु जी से हमारी यही प्रार्थना है सभी संगत को, हमारी तरफ से सभी संगत को ब्लेसिंग मिले, सबको जो है मेरा प्यार भरा शुक्राना उनको भी मिले। मेरी तरफ से बहुत ढेरों प्यार मुझे मिले। संगत के सारे संगत के जो है संगत परिवार के जितने हैं सबके सत्संग सुन के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत। और मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाती। मेरे घर परिवार वाले कोई मानता ही नहीं है। हम हमारी बेटी थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला लड़का मानने लगा है, छोटा वाला अभी देख के गुस्सा होता है। वही कह कुछ बोलती नहीं हूँ। गुरुजी कहते हैं ना कि जो है किसी से कुछ मत कहो, जो कुछ करना है मैं करूँगा। इसीलिए मैं नहीं कुछ ज़्यादा प्रेरित नहीं करती हूँ। और हाँ, मेरी अरदास यही है गुरु जी से कि मुझे भी मंदिर बुलाएं। मैं बहुत आना चाहती हूँ, मैं तड़प रही हूँ बिल्कुल मंदिर जाने के लिए। गुरु जी मेरी सुने, मुझे बुलाएं। और संगत जी जो है मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी, मुझे वहाँ चित्रकूट भेजा था। दीपावली में हम लोग चित्रकूट गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया। नौका विहार करवाए गुरुजी। नाव पे मैं नौका विहार किए राम धाम में जो है वहाँ गए, घूमे, बहुत अच्छे से घूमा हम लोगों ने। और वहाँ ओम के दर्शन हुए, मोर दर्शन हुए, बहुत दर्शन हुए वहाँ पे गुरुजी के। और जितना भी हमने वहाँ जब भी थे, जितना चलते फिरते और घूमते टहलते घूम घूम के जितना सारा देखा, सब गुरु जी के मंत्र जाप से ही चलती थी। भरतकूप और जो है गुप्त गोदावरी और हनुमत धारा, ये सब गुरु जी ने घुमवाया हमको, बहुत ब्लेस किया गुरु जी। बाकी परिवार में तो हमारे पति तो बहुत क्या बताएं अब उनके बारे में। अभी गुरु जी का मैसेज आ रहा था लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हम। मुझको इतना मालूम ही नहीं था। आ रहा था मैसेज, तेरे घर पे तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं बेटा, शनिवार तक संभल के रहना। ये जो है पिछले महीने जो है वो नवरात्र के बाद जो दशहरा जिस दिन पड़ा, दशमी थी जिस दिन, उस दिन की बात है ये। जो है मेरे पति एकाएक शाम को इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हुए कि जो है हमको, मैं शाम को भगवान को दीप जला रही थी तो मुझे गाली दे रहे थे, गाली बक रहे थे, पी के आए हुए थे, गाली दे रहे थे। तो एकाएक मुझे गुस्सा लगी, हमने बहुत सारा बोल दिया, उनको बहुत कुछ बोल दिया। जब वही हमने जवाब दे दिया, अब उसी के लिए जो है इतना गुस्सा हो गए कि पूजा करोगी, ये करोगी, सारा फोटो वोटो भगवान का उठा के फेंक दिए थे 2 दिन तक। जो है हम फोटो उठा के फिर रख दिए, दौड़ के उठा के दोबारा रख के फिर आके दौड़ के जो है सारी फोटो फिर से फेंक दिए। तो हमने उठाया ही नहीं। गुस्सा मुझे भी लग गया कि फेंक रहे हैं, अपना आके अभी खुद करेंगे, इसलिए हमने नहीं उठाया फिर दोबारा। तो गुरुजी को मैसेज आ रहा था कि बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत भारी कष्ट है, कोई चाहता है कि तुम्हारा परिवार हो, तुम रो बिलखो, कोई देखना चाहता है, इसलिए तांत्रिक क्रिया की गई है। तो जो है मैं देख रहा हूँ बेटा, तुम चिंता मत करना। तो इतना इतना जो था गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, भगवान ने अपने ऊपर सारा कष्ट ले लिया हमारा। पता नहीं क्या हो जाता उसमें, तो सही में कोई मर जाता है अगर गुरुजी ना होते तो मेरे साथ। लेकिन गुरुजी ने सारा जो है अपने ऊपर ले लिया। देवी देवताओं ने मेरा सारा कष्ट हर लिया। इतना कष्ट लिया गुरुजी ने। और मेरी माँ, मेरे शिव भोलेनाथ, सब जो है माँ पार्वती, सब लोगों ने मेरे जो है सारा कष्ट मेरा अपने ऊपर ले लिए, मुझे कोई आँच भी नहीं आई। गुरुजी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। बहुत सारे हैं जो मैं इतना नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं हमारी। गुरुजी हमको बहुत करते हैं, बहुत करते हैं मेरे लिए। और अभी जो है नया घर भी ब्लेस कर रहे हैं। अभी जमीन हो रही है, देखो
क्या होता है, लोन पास हो रहा है, लोन करवाएंगे गुरुजी तभी होगा। मुझे पता है कैसे 3-4 महीने से लगे हैं, उस पे नहीं हो रहा है काम। गुरुजी ही करवाएंगे, हमको पता है, मेरे दिल में है ये बात और मुझे विश्वास है कि सबको काम गुरुजी ही करेंगे। यही सब संगत जी, बस इतना ही मुझे दृढ़ विश्वास है अपने गुरुजी पर, बहुत दृढ़ विश्वास है। मुझे तो अब पता चली है जो है कि मैं जिसको ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गए हैं। बस मेरे प्रभु मुझे मिल गए, बस यही मेरी है। जय गुरुजी, संगत जी जय, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए एक शब्द, ऐसी सुबह न आए, ऐसी न आए शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न मेरे प्रभु का नाम। ऐसी सुबह न आए, ऐसी न आए शाम, जिस दिन मेरे गुरु का आए न मेरे नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं अभी तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की गुरुपा, पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी मांगती हूँ और मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शुक्राना करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, तो अभी मैं कर रही हूँ, इसलिए कोई भी भूल चूक मुझसे हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी 30 तारीख को जब दिवाली थी तो उस दिन मैं सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैंने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं दिवाली आज ही मनाऊँगी और मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, मुझे नहीं पता दिवाली आज है कि कल है, लेकिन मैं दिवाली आज ही मनाऊँगी। तो अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे कुछ भी आप किसी तरीके से बता देना कि हाँ, ठीक है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि रात को जब मैं खाना बना रही थी, तो अभी पूजा करनी बाकी थी। तो मेरी बेटी बाहर निकली तो ना दीवार पे, रसोई की दीवार पे एक परछाई बन रही थी। पता नहीं किस चीज़ की परछाई थी और वो परछाई बिल्कुल ऐसी थी जैसे गुरु महाराज बैठे हैं, जैसे गुरु महाराज की परछाई हो, बिल्कुल वैसी ही आकृति थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे दर्शन दिए कि हाँ, मैं हूँ। उसके बाद संगत जी, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का वीज़ा आ गया। जैसे कि मैंने पहले अरदास की थी गुरुपा से, तो वीज़ा आ गया। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। उस और वीज़ा आया, इतने कम दिनों में सारी तैयारियाँ करनी थी, वो भी गुरु महाराज की कृपा से। मैंने उनको अरदास की थी कि गुरु महाराज, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे होगा, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लेना और सारे काम आपको करने हैं। तो गुरुपा ने जैसी-जैसी उनकी इच्छा थी, वैसे-वैसे हम करते गए और बेटी बाहर पहुँच गई। मुझे शुक्राना करना था लेकिन बेटी के बाहर जाने से पहले ही मेरे घुटने पर चोट लग गई और घुटना अभी तक दर्द कर रहा है। तो मैंने सोचा कि बेटी को बाहर भेजने के बाद मैं शुक्राना करूँगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसे बुखार शुरू हुआ, इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया, गला खराब हो गया कि मुझसे उठा ही नहीं जाता था। बुखार अब भी हो जाता है मुझे। गला अभी कल ही ठीक हुआ है, तो आज मुझे मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले सत्संग शुक्राना कर दूँ।
उसके बाद कोई काम करूँगी। संगत जी, उसके बाद भी मुझे कई बार ऐसा है महसूस हुआ कि हाँ, नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरे अंकल जी के बर्ताव में भी बहुत ज़्यादा सुधार आ गया था। तो लेकिन अभी वापस से कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे सपने आए, सुबह 4-5 बजे के आस-पास, जिसमें कोई लड़की है और वो मुझे मारना चाहती है। सपने में ऐसा दिखाई देता है संगत जी। और जब मैं उसका चेहरा देखती हूँ, तो वो चेहरा हूबहू मेरा ही चेहरा होता है। उस लड़की का जो चेहरा है, वो मेरा ही चेहरा है। इसलिए मैं नहीं पहचान पाती हूँ कि वो कौन है या क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरा वहम है या फिर सच में कोई बात है, वो गुरु जाने। और संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे अंकल जी का बर्ताव जो है बहुत खराब हो गया है फिर से। वैसे तो पिछले 20 साल से खराब ही चल रहा था, लेकिन अभी की कृपा से ठीक हो गया था। लेकिन अभी फिर से उनका बर्ताव जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। कई बार तो इतना परेशान करते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूँ। इतना ज़्यादा परेशान होते हैं संगत जी। लेकिन फिर मुझे गुरुपा की याद आती है, वो कहते हैं कि नहीं, बेटा तू रो मत, तू हिम्मत मत छोड़, मैं तेरे साथ हूँ। चलो संगत जी, शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, इन सभी लोगों को बहुत तंग किया होगा। शायद इसीलिए इस जन्म में सबके सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, ज़िंदगी ये चलती रहती है और जैसे आधी निकल गई है, जैसे भी निकली, शुक्र है रब का कि निकल गई। अभी जो आगे निकलेगी, वो गुरुपा की रहमत से अच्छी ही निकलेगी। तो संगत जी, मुझे अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूँ, तो मेरी आप सबसे बेनती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो मेरे पास वक़्त नहीं है। वक़्त तो है लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि मुझे कोई सत्संग करने नहीं देता, सत्संग सुनने नहीं देता, ऐसा समय नहीं बनता कि मैं सत्संग अच्छे तरीके से कर सकूँ या फिर सुन सकूँ सुकून से। सुकून बिल्कुल नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आज थोड़ा-सा समय मिला है, तो मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और गुरुपा ने आगे भी बहुत सारे मौके देने हैं शुकराना करने के, और मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कि आप ऐसे ही मुझसे शुकराना करवाते रहें और गुरुपा मेरे सर पर हमेशा अपना हाथ रखें और मुझे हमेशा सही राह पर चलाएँ। जो मेरे लिए सही है, जो मुझे करना चाहिए, वही मुझसे करवाएँ और मैं कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं किसी का बुरा ना करूँ। आज तक जो भी किया होगा मैंने जाने में या अनजाने में, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा, आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ भी नेगेटिव ना करूँ और उसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी गुरुपा, और आप हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को, गुरुपा का मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुकराना गुरु जी। मैं अपना दूसरा सत्संग पेश कर रही ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਔਰ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।